Hello friends, welcome to my channel Educational Videos. In previous video, we have seen that what is made by linear equation in two variables and how to identify it. In this video, we will see how to solve simultaneous equations. Firstly, we will take one example of this simultaneous equations. So first example is 5x minus 3y equals to 8. Then second equation is 3x plus y equals to 2. These are the two equations. These are the simultaneous equation and we have to solve it. We will इन दोनों इक्वेशन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड. सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट जो है एलिमिनेशन. तो इस मेथड से एलिमिनेशन मेथड से हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है आपको पता है. किसी एक वेरिएबल को मीन्स x या y को हम एलिमिनेट करते हैं इक्वेशन से और उसको सॉल्व करते हैं. तो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन की तरफ हम जब देखते हैं तो हमें एक वेरिएबल को कौन सा भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. तो हम इनमें से कौन सा कर सकते हैं. तो इजी जाएगा. सेकंड ये y वाला वेरिएबल एलिमिनेट करना हमारे लिए बहुत इजी होगा. कैसे? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है y, इसका सेकंड इक्वेशन में जो y वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है 1, उसका 1 कोएफिशिएंट है. इसलिए हमें ये इक्वेशन इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना इजी जाएगा. तो हम इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा. क्योंकि इसका -3 है और इसका 3, ये दोनों ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा. तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3. जब हम ये इस सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है. देन वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 3 9, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. दिस हम इस इक्वेशन को 3 नाम देते हैं. तीसरा इक्वेशन ये. अब हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया है. इस इक्वेशन को और जो पहला इक्वेशन को है हम इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दें. तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 3 वी गेट, हमको क्या मिलता है. फिर हम ये पहले इक्वेशन को और तीसरे इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लिख देते हैं 5x minus 3y इक्वल्स टू 8. और दूसरा इक्वेशन है ये वाला तीसरा इक्वेशन, तीसरे नंबर का इक्वेशन जो है 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. इसको हम ऐड करने वाले इसलिए यहाँ पे प्लस साइन देते हैं. तो 8 और 6 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14. और ये प्लस 3y और ये माइनस 3y कैंसिल, तो 0 आ जाएगा.
वो 0 आ जाएगा, इसलिए और ये 9 और 5x, 9 + 5 14, सो यहाँ पे आ जाएगा 14x। तो हम ये 14 को इधर इस साइड में भेज देते हैं, 14/14 = 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सो वैल्यू ऑफ x इज 1। तो x = 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इस x = पुट x = 1, ये x = 1 को हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको आ जाएंगी। तो हम x को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो हमको क्या मिलता है हम देखेंगे। x = 1 यहाँ पे पुट करेंगे, 5 × 1, 5 × 1, x की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। उसके बाद -3y = 8। तो इस 5 को हम वहाँ पे भेज देते हैं, -3y = 8 - 5। तो -3y = 8 - 5 3। तो इसको हम डिवीजन में डालेंगे, 3/-3। तो क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसल, = 1 -1। तो y की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो हम लिख देंगे लास्ट में आंसर लिखने का, x = 1 and y = -1. This is the solution of equation. Solution of equation. तो हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया हमको। x = 1 and y = -1, these are the solution of the equation। हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में, दोनों में से कौन सी भी इक्वेशन में डालने का और चेक करने का कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। x = 1 डालेंगे, 5 × x क्या हो जाएगा 5, और ये -1 यहाँ पे डालेंगे हम, y के जगह पे -1 डालेंगे, -1 और ये -3, तो +3 हो जाएगा। 5 और 3 मिलके 8, मतलब हमारा आंसर ये सही है। तो हम यही एग्जांपल दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे हम दूसरी मेथड। दूसरी मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक कोई सी भी x या y वेरिएबल को हम दोनों इक्वेशन में से x की या फिर y की वैल्यू निकालने की और वो दूसरे इक्वेशन में डालने की। इसमें से कौन से इजी जाएगा हमको ऐड करने में, तो दूसरे इक्वेशन। तो पहले मेथड लिख देते हैं, मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन, मेथड नंबर 2, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x + y = 2। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, बदलते हैं, इस रीअरेंजिंग इक्वेशन 2। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो क्या आता है, y = ये 3x को हम उधर भेज देते हैं, तो y = 2 - 3x। ये y की वैल्यू हमको मिल जाती है, और ये y की वैल्यू y = 2 - 3x हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट दिस वैल्यू, पुट y = 2 - 3x in equation
फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, तो वी गेट 5x माइनस 3 इंटू ये y, तो इस y के जगह पे ये वैल्यू डालने की 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 8। तो सॉल्व करेंगे इसको, 5x माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 6 और ये माइनस 3 इंटू माइनस 3x, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 9x, 3 इंटू 3 9 और यहाँ पे 8 जैसा का वैसा। तो ये इस 6 को वहाँ भेज देंगे और 9 और 5 कितना होता है 14x, 14x इक्वल्स टू ये 8 प्लस यहाँ पे 6, तो 14x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 14। 14 को ये इस 14 को हम यहाँ पे भेज देंगे डिवीजन में, इस साइड में भेज देंगे तो आ जाएगा 14 अपॉन 14 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 1। तो इसी x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन से 1 या 2 इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे पिछले मेथड की तरह। तो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 8, माइनस ये 5 को हम उस साइड भेज देंगे, माइनस 3y इक्वल्स टू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, तो माइनस 3y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, तो y इक्वल्स टू ये 3 कैंसल और ये माइनस साइन -1, तो इसका आंसर आ गया y इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू 1। पहले मेथड से सॉल्व किया तो भी x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1, दूसरे मेथड से सॉल्व किया वही आंसर आया, तो हमारा ये आंसर हो गया। सो आंसर x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -1, दिस इज solution of the this is the solution of the equation। तो हमने क्या किया, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को दोनों भी मेथड से सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड से सेम आंसर आता। और चेक भी करने का, कैसे चेक करने का, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 इन दोनों इक्वेशन में पुट करने का, उसके बाद देखने का कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो हमने सेटिस्फाई करके देखा, तो इसलिए ये आंसर हमारा सही है। इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही, बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।